जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम पर यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में आप सभी के लिए लेकर आए हैं हिंदी में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर। वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। रोज आप सभी के लिए क्लास लाई जाती है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर करवाए जाते हैं। और हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है तो ये पीडीएफ अभी आप सभी के लिए मात्र 150 रुपए में ये पीडीएफ उपलब्ध है। 9399553966 पर संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए हिंदी व्याकरण में अगर आपके लिए पीडीएफ मंगवाना है, टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ 100 रुपए में है। और हिंदी के 215 कवियों लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ भी 100 रुपए में है। तो ये तीनों पीडीएफ आप सभी के लिए 250 रुपए में मिल जाएंगे, आप संपर्क कर लीजिएगा। अगर आपके लिए बुक मंगवाना है, गद्य साहित्य पद्य साहित्य की ये दो बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है हिंदी साहित्य में, जिनमें आपका संपूर्ण साहित्य क्रमबद्ध और विस्तृत साहित्य दिया गया है, तो ये बुक भी आप सभी के लिए मिल जाएंगी। आज का अपने यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है। अपभ्रंश का मुख्य छंद आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। दोहा है, बरवैया, कुंडलियां है, सवैया है। इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। अपभ्रंश का मुख्य छंद कौन सा है, बताइएगा। 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और क्वेश्चन नंबर 1 में सही आंसर है दोहा, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। दोहा जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। अपभ्रंश का मुख्य छंद दोहा, पचटिया, अरेल्य, कड़बक, तोमर, त्रुटक इत्यादि मानी जाती हैं। दोहा को अपभ्रंश काल में दोहा भी कहा जाता था। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया गया है, क्या दिया गया है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पंडित सल सत्य वक्काणी देहि बुद्ध बसंत न जाड़ई। इनमें से सही आंसर चयन करना है। क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 2 दिया गया है। और ये जो पंक्ति है, देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के अनुसार यह कथन सरहपा का माना है। किनका माना है? सरहपा का माना है। सरहपा हिंदी के प्रथम कवि तथा 84 सिद्धों में प्रथम माने जाते हैं। और इनकी रचना का नाम क्या है? दोहा कोश आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन माने जाते हैं? परमात्मा प्रकाश किनकी रचना है? रामसैं की रचना, योगेंद्र या जोइंदू की रचना, हेमचंद्र की रचना, मेरुतुंग की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, परमात्मा प्रकाश के रचनाकार कौन माने जाते हैं? तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है योगेंद्र या जोइंदू जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। पाहुड़ दोहा रामसैं की रचना है, परमात्मा प्रकाश और योग सार ये जोइंदू की रचना है। कुमारपाल चरित योग शास्त्र और प्राकृत व्याकरण छंदोनुशासन, देसी नाम माला कोश और सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन ये हेमचंद्र की रचनाएं हैं। प्रबंध चिंतामणि जैनाचार्य मेरुतुंग की रचना मानी जाती है। जोइंदू या योगेंद्र की रचनाओं को अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ माना जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर देखिएगा, क्या है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 4 दिया गया है कि गोरखवाणी के संपादक आप सभी के लिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर बताना है। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, पीताम्बर दत्त बड़थवाल कौन माने जाते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 में सही आंसर चयन करना है। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल जी जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। गोरखवाणी का संपादन डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने किया है। यह गोरखनाथ की रचनाओं का संकलन है। डॉक्टर बड़थवाल ने गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी माना है और गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या 14 बताई है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 5 है, किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? 5 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, कंचन जी, तनुज जी, नीलम जी। आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? चंचल जी, किस रचना का दूसरा नाम आलाखंड है? तो जगनिक की रचना है परमाल रासो। परमाल रासो को आलेखंड के नाम से जाना जाता है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इसमें आला और उदल 2 वीर सरदारों की वीरता पूर्वक वीरता का वर्णन किया गया है। लोक गेय काव्य माना जाता है। और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई जी की रचना है। हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद्रवरदाई को प्रथम महाकवि माना जाता है और यह सुखसुखी संवाद के रूप में रचित है। विजयपाल रासो जो है नल्लसें की रचना है और नल्लसें द्वारा रचित एक वीर काव्य है।
हमीर रासो सारंगधर की रचना है। आलाखंड जो है इसको सर्वप्रथम 1865 में फर्रुखाबाद के तत्कालीन जिलाधीश चार्ल्स इलियट ने प्रकाशित कराया था, जो कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है कब प्रकाशित कराया था, 1865 में। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए उक्ति किनकी है, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहां पर दिया गया है 6, सजन सकारे जाएंगे नैन मरेंगे रोए, ये पंक्ति उक्ति जो है अमीर खुसरो जी जो है उन्हीं की उक्ति मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। और भी उक्तियां दी गई हैं, जैसे कि यहाँ पर उक्ति दी गई है, जे तू भावन बमनी जाया तो आन बाट हुई काहे ना आया, कबीरदास की उक्ति है। अपना मस्तक काट के वीर हुआ कबीर दादू दयाल, ज्यों 84 लाख लख में मनुष्य देह, त्यों ही दुर्लभ जग में सनेह, रहीमदास जी की उक्ति मानी जाती है। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। इनका मूल नाम अबुल हसन था। इन्हें हिंदुस्तान की तूती कहा जाता है। इनके गुरु का नाम निजामुद्दीन ओलिया था। अष्टचाप के कवि आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन है, स्वामी हरिदास, तरिवंश, प्रियादास, कुंभनदास। क्वेश्चन नंबर 7 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, अष्टचाप के कवि आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। रतिपाल जी, दिव्यांशु जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अष्टचाप के कवि माने जाते हैं कुंभनदास, डी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। कुंभनदास अष्टचाप के जो है कवि माने जाते हैं। अष्टचाप में 8 कवि हैं। 1865 में अष्टचाप की स्थापना हुई थी। और यहाँ पर देखिएगा अष्टचाप में 8 कवि कौन थे, तो कुंभनदास, इनका जन्म जमुनावतव में हुआ था। सूरदास सी उत्तर प्रदेश, परमानंद दास कन्नौज उत्तर प्रदेश, और कृष्णदास चिल्लोत्रा गुजरात में इनका जन्म हुआ था। ये 4 शिष्य जो हैं वल्लभाचार्य के शिष्य माने जाते हैं, और 4 शिष्य गोविंद स्वामी, चीत स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, ये विठलनाथ के शिष्य माने जाते हैं। और इन 8 शिष्य को मिलाकर जो है 4 वल्लभाचार्य के, 4 विठलनाथ के, इन सभी को मिलाकर 8 को जो है अष्टचाप की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 8 दिया गया, हेरी महा तो दर्द दिवानी म्यारा दर्द न जानिया, कोई उक्ति किनकी मानी जाती है, सहजोबाई, मीराबाई, दयाबाई, मुक्ताबाई। शीनू जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, अतेंद्र जी, सोना जी सही आंसर होगा। हर्षिता जी, ये उक्ति किनकी मानी जाती है, तो मीराबाई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मीराबाई जी की उक्ति है। मीराबाई जो है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा की प्रमुख कवित्री है। इनके गुरु रैदास माने जाते हैं। इनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद की टीका, राग गोविंद, राग सौठा इत्यादि मीराबाई की रचनाएं मानी जाती हैं। देखिएगा सहजोबाई की रचना सहज प्रकाश, सहजोबाई, दयाबाई, मुक्ताबाई आदि कवित्री संत काव्य से संबंधित मानी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर दिया गया है 9वां क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा 9 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। यहाँ पर बताना है कि मांगी के खेबो मसीत के साहिबो, लेबो को एक न देबो को दो। पंक्ति का संबंध तुलसीदास जी की किस रचना से, रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली से है। अंशु जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 9 में। 9 में सही आंसर आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कवितावली जो है उसी से ये पंक्ति ली गई है। विकल्प नंबर आप सभी का यहाँ पर डी वाला विकल्प आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 10 दिया गया है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है, बताइएगा, चयन करिएगा। कौन सी रचना तुलसीदास जी की है बताना है। राम ध्यान मंजरी है, राम सत्सई है, कृष्ण गीतावली, रामार्चन पद्धति है। इनमें से आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कृष्ण गीतावली, जो कि अपन ने कई बार इस रचना को पढ़ा है। कृष्ण गीतावली के रचनाकार माने जाते हैं कौन, कृष्ण गीतावली तुलसीदास जी की बहुत ही महत्वपूर्ण रचना में से एक मानी जाती है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर क्या दिया गया है, यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है कि कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम सट दर्शनी किसने कहा था, ये आप सभी के लिए बताना है, बताइएगा।
रैदास, मलुकदास, नावादास, प्रियादास, इन 4 विकल्पों में से बताने कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम षटदर्शनी किसने कहा है? तो सही आंसर है ये कहा नावादास जी जो है वह आप सभी के यहाँ पर सही आंसर होंगे। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। इन्होंने लगभग 1585 में भक्तमाल की रचना की। एक जीवनी परक ग्रंथ है। इसी में कबीर के संदर्भ में कहते हैं कि कबीर कहानी राखी नहीं वर्णाश्रम षटदर्शनी। नावादास तुलसी के संदर्भ में भी कहते हैं कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो। प्रियादास ने भक्तमाल की टीका लिखी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इनमें से किसका समय सबसे पहले है बताइएगा? कबीरदास, रैदास, धर्मदास, दादू दयाल। बताइए क्या है आप सभी का सही आंसर? हसन जी, रतिपाल जी, क्वेश्चन नंबर 12 है और रैदास आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। रैदास जी का जन्म जो है पहले आता, देखिए इनका जन्म हुआ था 1388 में, 1498 में निधन हो गया। कबीरदास 1398 से 1518, धर्मदास 1400 से 1500 ईस्वी और दादू दयाल 1544 से 1603 ईस्वी यहाँ पर जन्म काल दिया गया। रैदास आपका सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? प्रताप शाही की रचना आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। काव्य विलास है या फिर व्यंग्यार्थ कौमुदी है, नवरस तरंग है, श्रृंगार मंजरी है। 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा सही आंसर? प्रताप शाही की रचना कौन सी मानी जाती है? 13 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है नवरस तरंग, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, जयप्रकाश श्रृंगार मंजरी और काव्य विलास, व्यंग्यार्थ कौमुदी, जय प्रकाश श्रृंगार मंजरी और श्रृंगार शिरोमणि, अलंकार चिंतामणि, काव्य विनोद, जुगल नक्शक इत्यादि प्रताप शाही की रचनाएं मानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, छत्र प्रकाश प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है। सूदन है, लाल कवि है, भूषण है, पद्माकर है। आराध्या जी क्या होगा आप सभी का सही आंसर? छत्र प्रकाश एक प्रबंध काव्य माना जाता है। किनका प्रबंध काव्य है आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो लाल कवि यहाँ पर सही आंसर होंगे। छत्र प्रकाश यहाँ पर नहीं पूछा है तो नवरस तरंग आपका यहाँ पर सही आंसर। ये रचना प्रताप शाही की नहीं मानी जाती है। नवरस तरंग जो रचना है बैनी प्रवीण की रचना मानी जाती है। छत्र प्रकाश की रचना का लाल कवि है। और अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 15 है कि कौन नीतिकार कवि नहीं है? नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। रहीमदास, गिरधर कविराज, दीनदयाल गिरी, गिरधर दास, इनमें से नीतिकार कवि नहीं है। नहीं चयन करना है। कंचन जी, वंदना जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर में यहाँ पर गिरधर दास सही आंसर है। डी वाला विकल्प देखिए, रहीमदास, गिरधर कविराय, दीनदयाल गिरी, बैताल सम्मन और राम सहाय दास रीतिकाल के प्रसिद्ध नीति काव्यकार हैं। गिरधर दास रीतिकाल के अलंकार निरूपण रीतिबद्ध कवियों में एक हैं और भारती भूषण इनकी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। 16वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। 16 में बताना है कि लोगन कवित्व कीबो खेल करी जानो किन की उक्ति? एक ठाकुर, गणानंद, केशवदास, मथीराम, इनमें से आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। छवि शंकर जी क्या होगा सही आंसर? लोगन कवित्व कीबो खेल करी जानो है। ये उक्ति किनकी मानी जाती है? तो ठाकुर आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। रीतिकाल की रीतिमुक्त काव्यधारा की कवि है ठाकुर। ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक ठाकुर की प्रसिद्ध रचनाएं मानी जाती हैं। जयपुर के राजा परीक्षित के आश्रित थी। इनमें किनका समय सबसे बाद में है? क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 17 है। बताइए, केशवदास, रहीमदास, गणानंद, पद्माकर, क्या होगा सही आंसर? किसका समय सबसे बाद में है? तो इनमें से आपका यहाँ पर सही आंसर पद्माकर सही आंसर होंगी। पद्माकर जी जो है वह आपका सही आंसर है। 1500 देखिए, रहीमदास 1553 से 1626, केशवदास 1555 से 1617 है। घनानंद 1689 से 1739, पद्माकर 1753 से 1833। तो पद्माकर आपका यहाँ पर
सही आंसर है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर देखिएगा 18वां क्वेश्चन क्या दिया गया है, किन लेखकों का संबंध पोर्ट विलियम कॉलेज से था। वह लेखक आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, कौन से वह लेखक हैं, रमेश जी, डीके जी, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, कौन से लेखक हैं जिनका संबंध पोर्ट विलियम कॉलेज से था। तो लल्लूलाल और सदल मिश्र, आप सभी के यहाँ पर डी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है। पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना 1800 ईस्वी में बेलेजली ने कलकत्ता में पोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी और लल्लूलाल को 1802 में भाषा मुंशी के पद पर और सदल मिश्र को हिंदुस्तानी विभाग में 1803 में नियुक्त किया गया और जॉन गिलक्राइस्ट को 1800 ईस्वी में हिंदी भाषा का प्रथम प्रोफेसर बनाया गया। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर दिया है 19 कि सुअरदान के लेखक कौन माने जाते हैं। मनोज सोनकर हैं, रूपनारायण सोनकर हैं, तुलसीराम है, जयप्रकाश करदम है, किनकी रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 19 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, सुअरदान के लेखक कौन माने जाते हैं। तो रूपनारायण सोनकर, आप सभी के यहाँ पर बी वाला विकल्प यहाँ पर सही आंसर है, इन्हीं की रचना है रूपनारायण सोनकर जी की। और जांच मनोज सोनकर की कहानी है, मूर्तिया तुलसीराम की आत्मकथा है, गूंगा नहीं था मैं, जयप्रकाश करदम उन्हीं का ये जो है काव्य संग्रह माना जाता है। अन्य है मेरे शब्द किस कवि की कृति मानी जाती है। 20 में आपके लिए यहाँ पर बताना है, स्वप्निल श्रीवास्तव, रविंद्र श्रीवास्तव, आलोक श्रीवास्तव, एकांत श्रीवास्तव। 20 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, क्या होगा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, अन्य है मेरे शब्द किस कवि की रचना मानी जाती है। एकांत श्रीवास्तव आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। मुझे दूसरी पृथ्वी चाहिए स्वप्निल श्रीवास्तव का काव्य संग्रह है। अमीन ये जो है आलोक श्रीवास्तव का काव्य संग्रह है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आप सभी का 21 है, कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है। रहन पर रघु है या चौक है, एक ब्रेक के बाद, ग्लोबल गांव के देवता। क्वेश्चन नंबर 21 में सही आंसर क्या होगा, कौन सा उपन्यास काशीनाथ सिंह का है। 21वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रहन पर रघु आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। विकल्प नंबर 1 जिन्होंने भी यहाँ पर चयन किया है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है, काशीनाथ सिंह का उपन्यास चौक 1997 प्रकाशन मैत्री पुष्पा जी की रचना है। और एक ब्रेक के बाद अलका सरावगी और ग्लोबल गांव के देवता 2009 रणेंद्र की रचना मानी जाती है। कथा सतीसर की लेखिका कौन है। क्वेश्चन नंबर 22 में आपके लिए यहाँ पर बताना है, चित्रा मुदगल है, क्षमा शर्मा है, नीलाक्षी सह है, चंद्रकांता है। 22 में आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा सही आंसर। वीना जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, कथा सतीसर चंद्रकांता की रचना मानी जाती है। किनकी है, चंद्रकांता। अर्थांतर अंतिम साक्ष्य, बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, यहाँ वितस्ता बहती है, अपने अपने कोणार्क तथा कथा सतीसर ये जो है चंद्रकांता जो है उन्हीं के उपन्यास माने जाते हैं। जबकि एक जमीन अपनी आंबा और गिली गड्डू ये चित्रा मुदगल जी के उपन्यास है। कथा सतीसर 2001 में इसका प्रकाशन हुआ था, चंद्रकांता को 2005 का व्यास सम्मान मिला था कथा सतीसर के लिए। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 23 दिया गया है, अनारो किसका उपन्यास है। इनमें से आप सभी के लिए बताना है, अनारो ममता कालिया, चित्रा मुदगल या फिर मंजुल भगत, राजी सेठ। 23 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, अनारो किसका उपन्यास माना जाता है। 23 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर मंजुल भगत यहाँ पर सही आंसर होंगे। मंजुल भगत आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। अनारो बेगानी घर में और खातुल, तिरछी, बौछार, गंजी इत्यादि मंजुल भगत के उपन्यास माने जाते हैं। जबकि एक जमीन अपनी, आंबा, गिली गड्डू, चित्रा मुदगल, बेघर, नरक दर नरक, प्रेम कहानी और साथ ही लड़कियां एक पत्नी के नोट से, दुखम सुखम ममता कालिया के उपन्यास है। तत्सम 19 कपच राजी सेठ के उपन्यास माने जाते हैं। सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है। 24 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है, शेखर एक जीवनी, बाणभट्ट की आत्मकथा, पहला गिरमिटिया, राग दरबारी। 24 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सुचरिता का संबंध किस उपन्यास से है। तो बाणभट्ट की आत्मकथा आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर बी वाला विकल्प जो है वह आपका यहाँ पर सही आंसर है। शेखर एक जीवनी के 2 भाग हैं, एक भाग जो है
1940 तो दूसरा भाग 1944 में शशि शेखर सरस्वती शारदा रामेश्वर बाबा मदन सह ये इसके पात्र हैं। अंग्रेजी की रचना उपन्यास है। बाणभट्ट की आत्मकथा 1940 न्यूनिया निपुणिका कहा जाते निकले तुआर मिलिंद और सुचरिता महामाया और विरति वज्र हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। पहला गिरमिटिया 1999 मोहनदास पात्र है गिरिराज किशोर जी का उपन्यास है। राग दरबारी के पात्र वैद्य जी श्रीलाल शुक्ल जी का उपन्यास माना जाता है। राग दरबारी। क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर दिया गया है कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है। भारत जननी, भारत दुर्दशा, भारत सौभाग्य, अंधे नगरी। इनमें से रतिपाल जी नहीं, आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। कौन सा विकल्प राजन जी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। कौन सा नाटक भारतेंदु जी का नहीं है, नहीं आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भारत जननी। आप सभी का यहाँ पर सी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भारत जननी सही आंसर होगा। भारतेंदु जी के नाटक वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, विस्मोसदम, प्रेम जोगिनी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधे नगरी, सती प्रताप, भारत जननी इनकी रचना है। भारत सौभाग्य प्रेमगंज जी का नाटक माना जाता है। सीताराम जी अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आप सभी का यहाँ पर 26 दिया गया द्रग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर्चित प्रीति में कौन सा अलंकार है। विरोधाभास, असंगति, विभावना, निदर्शना इनमें से चयन करना है। बताइए। क्या होगा सही आंसर। 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं और असंगति आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। बी वाला जो विकल्प है वह आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। असंगति अलंकार यहाँ पर सही आंसर आप सभी लोगों ने चयन किया है। विभावना अलंकार जहां पर कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति हो जाए वहां पर विभावना अलंकार होता है, जैसे बिनु पद चले सुनि बिनु काना। निदर्शन अलंकार जहां उपमेय और उपमान काव्य वाक्य असंबंध हो किंतु सादृश्य के अपेक्ष के द्वारा उन्हें सुसंबंधित रूप में उपस्थित करके उनकी संगति दिखाई जाए वहां निदर्शन अलंकार होता है। प्रेम को पंथ कराल महातरवारी के धार पे धावनो है। विरोधाभास अलंकार जहां विरोध न रहने पर भी विरोध का आभास हो वहां पर विरोधाभास अलंकार होता है। या अनुरागी चित्त की गति समझो नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल हुए। निम्नलिखित में से 10 द्वारे का पिंजरा उपन्यास के रचनाकार कौन है। अनामिका है, अलका सराबकी है, मधु काकरिया है या नासिरा शर्मा है। 27वां क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है और 27 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर अनामिका की रचना मानी जाती है। विकल्प नंबर 1 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 10 द्वारे का पिंजरा अनामिका, शेष कादम्बरी अलका सराबिका, सेज पर संस्कृत मधु काकरिया और जीरो रोड 2008 प्रकाशन नासिरा शर्मा जी का उपन्यास माना जाता है। रससूत्र के व्याख्याता कौन है। क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पर 28 दिया गया है। 28 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। क्या होगा आप सभी का सही आंसर। रससूत्र के व्याख्याता इनमें से आप सभी के लिए चयन करना है। तो लोल्लट है, संकोक है, भट्टनायक है, अभिनव गुप्त है। विकल्प नंबर बी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। और भट्ट लोल्लट का सिद्धांत उत्पत्तिवाद या आरोपवाद है, इनका दर्शन मीमांसा है। संकोक का अनुमतिवाद सिद्धांत है, न्याय दर्शन। भट्टनायक भुक्तिवाद या भोगवाद सांख्य दर्शन। अभिनव गुप्त अभिव्यक्तिवाद शैव दर्शन है इनका। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, कथन किनका माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 में सही आंसर आपका सही आंसर है आचार्य विश्वनाथ, आचार्य अभिनव गुप्त, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रीमा जी। क्या होगा आप सभी का सही आंसर। साधारणीकरण आलंबनत्व धर्म का होता है, ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी का कथन माना जाता है। सी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। डॉक्टर नगेंद्र का कथन है कि साधारणीकरण कवि भावना का होता है, कि शब्दास मिश्र कहते हैं। साधारणीकरण सहृदय की चेतना का होता है, तो श्याम सुंदर दास जी कहते हैं साधारणीकरण भावक या पाठक का होता है। आगरा का बोली क्षेत्र आप सभी के लिए बताने अवधि, खड़ी बोली, ब्रज, छत्तीसगढ़ी इनमें से 30 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। आगरा का बोली क्षेत्र क्या है, तो आप सभी के यहाँ पर ब्रज आप सभी का सही आंसर होगा। देखिएगा ब्रज भाषा बोली का क्षेत्र की बात करें दिनेश जी, आगरा, मथुरा, बरेली, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, बदायूं, मैनपुरी, गुड़गांव आदि में जो है गुड़गांव में
जो है ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है, यही बोली जाती है। खड़ी बोली का क्षेत्र की बात करें, बिजनौर है, रामपुर है, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर, दिल्ली, गाजियाबाद इत्यादि यहाँ पर खड़ी बोली बोली जाती है। और बात करें अवधि, अवधि तो अयोध्या, बहराइच और लखनऊ, गोंडा, बाराबांकी और सीतापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर, इलाहाबाद, मिर्जापुर, रायबरेली, फैजाबाद, उन्नाव, सुल्तानपुर, लखीमपुर खीरी, यहाँ पर अवधि जो है बोली जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा कि मुल्ला वजही की रचना बताना है, बताइए। हाँ राजन जी, मुल्ला वजही की रचना कौन सी मानी जाती है? क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर दिया गया है, तो आप सभी का यहाँ पर कुतुब मुस्तरी आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा। और सबरसबीनी की रचना है। शिकारनामा ख्वाजा बंदा नेवाज गेसुदराज की रचना मानी जाती है। मुल्ला वजही दक्षिणी हिंदी के प्रसिद्ध रचनाकार हैं। सबरस उर्दू साहित्य की प्रथम गद्य रचना मानी जाती है, सबरस। गारशदा तासी ने हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास किस भाषा में लिखा है? 32 में आप सभी के लिए बता रहे हैं। इस्तवार द लिटरेचर इंडो हिंदुस्तानी, इन्होंने फ्रांसीसी भाषा में लिखा है। विकल्प 1 आपका सही आंसर है, जिसका प्रथम भाग 1839 में, दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ था। और हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था। लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने इसका हिंदी अनुवाद किया है। इसका अनुवाद किया हिंदुई साहित्य का इतिहास 1952 नाम से। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, अंग्रेजी सरकार की ओर से अदालत का कामकाज देश की प्रचलित भाषाओं में करने का इश्तहारनामा किस सन में निकला? ये आप सभी के लिए यहाँ पर 33 में चयन करना है। तो 33 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, सन 1836 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। 1836 आपका यहाँ पर सही आंसर है। इसके पहले मुख्यतः फारसी अदालती भाषा हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर आप सभी के यहाँ पर 34 है, काव्य पंक्ति हिंदू मग पर पाँव न राख्यो का बहुत है जो हिंदू भाक्यो, ये किसकी मानी जाती है? 34 में आपके लिए यहाँ पर चयन करना है। जायसी, नूर मोहम्मद, मंझन, कुतुबन, ये 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं। सही आंसर होगा नूर मोहम्मद जी की पंक्ति मानी जाती है। बी वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है, नूर मोहम्मद की पंक्ति मानी जाती है। अनुराग बांसुरी से ये पंक्ति ली गई है। फारसी अक्षरों में लिखा गया है। इसकी भाषा संस्कृत गर्भ है। इसमें हिंदी भाषा के प्रति मुसलमानों का भाव व्यंजित किया गया। इस रचना में चौपाइयों के बीच बीच बरबई का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर रुकमणी पुनी वैसे ही मरी गई, कुलवंती सत्सो सतवई, ये जो पंक्ति कुतुबन की है। नैन ब्रह अंजन जिन सारा, ब्रह रूप दर्पण संसारा, कोटि माही बिरला जग हुई, जाही शरीर ब्रह दुख हुई। मंजन की पंक्ति है, कवि वे आस रस कामला पूरी, दूरी ही नियर नियर भा दूरी, ये जायसी की पंक्ति है। कौन सी पत्रिका मासिक नहीं थी? क्वेश्चन नंबर 35 में आप सभी के लिए यहाँ पर चयन करना है। नीलम जी, दीपक जी, आप सभी का सही आंसर है नागरी प्रचारणी। नागरी प्रचारणी पत्रिका मासिक नहीं थी। देखिए बाला बोधनी 1874 इसका प्रकाशन, भारतेंदु हरिश्चंद्र संपादक ही मासिक थी। हिंदी प्रदीप 1877, बालकृष्ण भट्ट मासिक, सरस्वती 1900 ईस्वी, चिंतामणि घोष इसके संपादक मासिक। और नागरी प्रचारणी जो है ये त्रैमासिक थी। और 1896 बेणी प्रसाद जो है इसके संपादक थे। सरस्वती प्रथमता काशी से प्रकाशित होती थी, पुनः इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी 1902 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे। तो 1903 में संपादक इसके महावीर प्रसाद द्विवेदी बनी। निम्न में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष 2011? निम्न में से किन साहित्यकारों का जन्म शताब्दी वर्ष सन 2011 था? ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर 2011 नहीं 1911 होगा, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, 1911 होगा। तो नागार्जुन अज्ञे, केदारनाथ अग्रवाल, शमशेर बहादुर से आपका यहाँ पर सही आंसर है। देखिएगा नागार्जुन जी का जन्म 1911, मृत्यु 1998, तरोनी दरभंगा में इनका जन्म हुआ था। अज्ञे जी का जन्म 1911 से 1987, कस्या देवरिया में इनका जन्म हुआ था। केदारनाथ अग्रवाल जी जो है 1911 से 2000 ईस्वी, कमासन बांदा में इनका जन्म हुआ था। शमशेर बहादुर से 1911 से 1993, देहरादून में इनका जन्म हुआ था। हरिवंश राय बच्चन
1907 से 2003 इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। राम कुमार वर्मा 1905 से 1990 सागर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान 1905 से 1948 निहालपुर इलाहाबाद में इनका जन्म हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर इनका जन्म 1908 में, तो 1974 में इनकी मृत्यु हो गई। सिमरिया बिहार में इनका जन्म हुआ था दिनकर जी का। और वासुदेव सिंह त्रिलोचन 1917 से 2007 सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया है देखिएगा। यहाँ पर हिंदी दैनिक समाचार सौदावर्षण के संपादक आप सभी के लिए यहाँ पर बताना है क्या होगा। सही आंसर 37 में आप सभी के लिए चयन करना है, बताइए। तो श्याम सुंदर सेन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है। श्याम सुंदर सेन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन आप सभी का 39 है। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक कौन माने जाते हैं। 38वां क्वेश्चन है, बताइएगा क्या होगा सही आंसर। इन 4 विकल्पों में से चयन करना है। द न्यू क्रिटिसिज्म पुस्तक के लेखक माने जाते हैं जॉन क्रू रैनसम। ये वाला विकल्प आप सभी का यहाँ पर सही आंसर, इन्हीं की रचना मानी जाती है। और भी रचनाएं हैं, इनकी एक रचना और है गॉड विदाउट थंडर द वर्ड्स बॉडी, ये रचना भी इन्हीं की मानी जाती है। और यहाँ पर देखिएगा ऑफ ग्रेमेटोलॉजी राइटिंग एंड डिफरेंस द एंड ऑफ मैन ये जोक देरिदा की रचना है। और बात करें यहाँ पर द डेथ ऑफ ए ऑथर द फैशन सिस्टम, ये रचना रोलावर्थ जो है उनकी रचना है। राइटिंग एंड डिफरेंस पुस्तक के सालूचक की मानी जाती है, तो अब भी पढ़ा पन्ने जोक देरिदा जो है उन्हीं की रचना मानी जाती है। डी वाला विकल्प आपका यहाँ पर सही आंसर है, जोक देरिदा यहाँ पर सही आंसर होंगे। इनकी रचना ऑफ ग्रामेटोलॉजी है, राइटिंग एंड डिफरेंस है और दी एंड ऑफ मैन इन्हीं की रचना मानी जाती है। ब्योमकेश दरवेश किस विधा की रचना मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर दिया गया है। 40 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, ये रचना जीवनी है। ब्योमकेश दरवेश जो है विश्वनाथ त्रिपाठी कृत हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जीवनी, इस कृति के लिए त्रिपाठी जी को 2013 का व्यास सम्मान दिया गया है। बहुत बढ़िया। तो इस प्रकार जो है आज की क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर थे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए 6000 वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है, अभी 100 रुपए में ये पीडीएफ है। हिंदी के टॉपिक वाइज वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पीडीएफ परचेस करना है हिंदी व्याकरण की, तो भाई 100 रुपए की पीडीएफ। हिंदी के 215 कवियों और लेखकों का संपूर्ण जीवन परिचय वाली पीडीएफ परचेस करना है, वो भी 100 रुपए में। तीनों पीडीएफ साथ में परचेस करिए तो 250 रुपए में तीनों पीडीएफ आप सभी के लिए मिल जाएंगी। 9399553966 पर आप संपर्क करिएगा। हिंदी साहित्य में अगर आपके लिए बुक मंगवाना है तो गद्य साहित्य पद्य साहित्य की दोनों बुक हैं आप सभी के लिए 1300 रुपए में, जिसमें आपका संपूर्ण साहित्य क्रमबद्ध और विस्तृत साहित्य आपका यहाँ पर दिया गया है। 1300 रुपए में दोनों बुक मिल जाएंगी। तो जिनके लिए बुक पीडीएफ जो भी आपके लिए मंगवाना है, एक बार आप संपर्क अवश्य करिएगा। और इसके बाद शाम को 4 बजे अपनी मैराथन क्लास होगी, उसमें आप अवश्य जुड़िएगा। 125 क्वेश्चन जो है शाम को 4 बजे वाली क्लास में कराए जाएंगे। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक अवश्य करते जाइएगा। जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, और सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।